So, children, here is the third part. So, we were studying about the farming in Palanpur. So, we read different types of factors, sustainability of land and distribution of land. We did. Now, the next factors are labor. As I've told you, for any work, either it is farming or business or anything, if we are going to start, we need what? Enterprises, that is labor. So some farmers are worked on their own land and some worked on other land for which they receive wage. ये इम्पोर्टेंट है कि लेबर के बारे में. सो जैसे कि हमने पढ़ा कि पालनपुर में कुछ ज़्यादा फार्मर्स जो थे कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ दूसरे के लैंड पर वर्क करते थे और कुछ जो थे वो मतलब उनकी लैंड जो थी वो 10 हेक्टेयर्स उससे ज़्यादा थी. सो ये क्या था, एक डिफरेंट टाइप, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था. उसी बेस पर लेबर थे कि कुछ फार्मर्स जो थे वो खुद की फील्ड पर वर्क करते थे और कुछ थे जो दूसरे की फील्ड पर लैंड पर वर्क करते, जिसकी वजह से उनको क्या मिलता था? वेज मिलता था. वेज मतलब मजदूरी. लेकिन वो मजदूरी क्या थी? ज़रूरी नहीं कि पैसा ही हो, वो कुछ भी हो सकता था. जैसे कि वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. या तो पैसा मिलता था, रुपया, या तो उसके बदले में कुछ और चीज़ें. जैसे अगर उन्होंने अनाज बोया हो, वीट हो, राइस हो, क्रॉप हो, जो भी हो, वो उनको इसको बदले में मिलता था. वेजेस वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फार्म एक्टिविटी. रीजन टू रीजन मतलब स्टेट वाइज था. स्टेट, किसी स्टेट में किसी मजदूर को, किसी लेबर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है दूसरे स्टेट में. या क्रॉप से क्रॉप था. सपोज़ अगर वीट का प्रोडक्शन हुआ है, क्रॉपिंग हुई है, फार्मिंग हुई है, तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है. या अगर राइस का हुआ है तो उसमें कम. तो इस तरह से फ़र्क होता था, डिफरेंस होता था. ये था लेबर के बारे में. कहाँ का? पालनपुर. नेक्स्ट है कैपिटल. कैपिटल, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग. So huge capital, either it is fixed or working. Second is small farmers have lack of capital. छोटे, जाहिर सी बात है, छोटे फार्मर्स के पास कमी होगी कैपिटल की. दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और मनी लेंडर्स. ये अपना कैपिटल कैसे कलेक्ट करते थे? ये बड़े फार्मर्स से लेते थे, या जो भी इनकी एक उसका विलेज का मनी लेंडर होता है, साहूकार होता है, उससे वो उधार लेते हैं. कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वर्किंग एंड फिक्स्ड. वर्किंग मतलब जो प्रोडक्शन में खर्च हो जाए, जैसे कि पैसा. और फिक्स होता है जो हमेशा चले, सालों साल चले, जैसे कि मशीन हुआ, टूल्स हुआ, बिल्डिंग्स हुआ. तो इस तरह के कैपिटल यूज़ होते थे. सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि इतना प्रोडक्शन हो गया, अब उसका लास्ट आउटपुट क्या होगा? वो अब मार्केट में बिकेगा. सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स. सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर. सरप्लस मतलब था ढेर सारा. ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स होते थे वो किसको बेचा जाता था? स्मॉल फार्मर्स किसको बेचते थे? मीडियम या लार्ज फार्मर्स को बेचते थे. आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट. छोटे फार्मर्स जो थे वो बेचते थे मीडियम को या लार्ज को. वो लार्ज फार्मर्स किसको बेचते थे? वो बेचते थे डायरेक्टली मार्केट में. द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट्स टू द शॉपकीपर्स इन द टाउन एंड सिटीज़. इस तरह से शहर की दुकानों तक सामान पहुंचता है. स्मॉल फार्मर्स वर्क करते हैं मीडियम फार्मर या लार्ज फार्मर्स के लैंड पर. उससे जो प्रोडक्शन होता है वो बेचते हैं लार्ज फार्मर्स को या मीडियम फार्मर्स को, और वो बेचते हैं कहाँ पर? मार्केट में डायरेक्टली. और मार्केट से ट्रेडर्स जो होते हैं वो लाके किसको देते हैं? शॉपकीपर्स के टाउन से. इस तरह से देखिएगा, रेट, सामान को जो रेट होता है वो वेरी करता है. नाउ लेट अस नो अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालनपुर. फार्मिंग तो हो गया, अब नॉन फार्म देखते हैं कि नॉन फार्म क्या है, मतलब एग्रीकल्चर से हट के. 25% of the people working in Palanpur are engaged in activities other than agriculture. So 25%, 75% people were busy in agriculture, 25% are busy in non-farming activities. First is dairy. The other common activity other than agriculture, some people are engaged in dairy and the milk is sold in the nearby village. Obviously ये non-farming activities में आएगा. Second is an example of small scale manufacturing in Palanpur.
People are engaged in small scale manufacturing which are carried out at home or in the fields. This manufacturing involves very simple production methods. जैसे अ, बांस के जो जो उससे होता है, या तो वो बनता है, बाउल बनता है, या फ़ैन बनता है, आपने देखा होगा हैंड फैन बनता है. ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है पालनपुर का. The shopkeepers of Palanpur, traders of Palanpur buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. General stores in the village sell a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. ये है shopkeepers. It is also a non-farm activities. And the last is transport, a fast developing sector. Transport services include rickshaws, tonga, jeep, tractor, truck drivers, traditional bullock cart, and bogie. They transport people and goods from one place to another, and in return, they get paid for it. So, this is the fourth one for the non farming activities in Palanpur. So, it was a chapter, the story of village Palanpur. Hope you guys have understood this story. With the help of this story, uh, we can come to know about the production not in Palanpur, in every village in India. Thank you, children.